Let's start new lesson 2.7, A Great Scientist. This lesson is taken from the introduction to Resignated by APJ Abdul Kalam and Shrijan Pal Singh. Great scientists are persevering, never deterred by difficulties. Michael Faraday. Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern times. His work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's laws, but few knows his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. माइकल फैराडे ये संबंधित है एज ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट. डिस्टिंग्विश में बहुत ही फेमस साइंटिस्ट. एंड डिटर्ड मीन्स एनकरेज. डिटर्ड मीन्स एनकरेज बाय. ये डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट है, इन्वेंटर्स है हमारे मॉडर्न टाइम्स के, और उन्होंने वर्क किया है इलेक्ट्रिसिटी पर. ये उनके पढ़ाई का सब्जेक्ट था इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ. But few known his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. उनके जो इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी है, ये हम सभी को पता है कि विच इज़ ऑल अबाउट करेज, कि उन्होंने किस प्रकार से साहस दिखाया. बहुत सारे उनके इसमें प्रॉब्लम्स भी आए, उसका भी उन्होंने कैसे सामना किया. ये माइकल फैराडे के इसमें ये जो ग्रेट साइंटिस्ट है, इनके बारे में हम इस लेसन में अब पढ़ेंगे. माइकल फैराडे, इनका जन्म हुआ था बहुत ही से पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली में हुआ था. इन अ डर्टी लंदन सुपर, यहाँ पे उनका इसमें उनका जन्म हुआ था. ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एज ए चाइल्ड. मैंने बचपन से वो एक स्पीच डिफेक्ट एज ए चाइल्ड से सफ़र थे. अगर उन्होंने प्रोनाउंस किए रैबिट, तो वो रैबिट नहीं बोल सकते तो उसको वो वैबिट बोलते थे, यानी आर का उच्चारण वो डब्लू करते थे. ही कुड नॉट इवन से हिज ओन नेम, और वो खुद का अपना नाम भी नहीं बता सकते थे. वो अपने नाम को फैराडे ऐसे, फैराडे उनका नाम था, तो वो क्या बताते थे, फैराडे. और फिर इस बात के लिए क्या होता था कि जो अदर चिल्ड्रन थे वो उनके ऊपर हंसते थे, लाफ एट हिम. एंड टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम आइदर. टीचर्स भी उसके लिए कुछ मदद नहीं कर सकते थे. जब वो माइकल फैराडे ही वॉज 12, यानी 12 साल के थे, तो उनकी जो मम्मी थी वॉज फोर्स्ड टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल एंड ही इज पुटिंग एंड टू द फॉर्मल एजुकेशन. उन्होंने उनको टू टेक हिम आउट स्कूल से निकाल दिया, और एक इस तरह से उनका जो फॉर्मल एजुकेशन था वो भी बंद हो गया. अभी यहाँ पे देखो, व्हाट वर द ओल्ड ऑड्स अगेंस्ट फैराडे इन हिज चाइल्डहुड, कि कौन किस प्रकार से उन्होंने ऑड्स यानी परिस्थितियों का सामना किए थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग बिकम्स हिज ऑपरेशन. इलेक्ट्रिसिटी बिकम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन यहाँ पे दिए हैं. इसका मीनिंग यहाँ पे बताया है. अरे अभी देखो यहाँ पे एट 13, जब वो 13 साल के हुए, हाउएवर ही स्टार्टेड वर्किंग विद द बुक बाइंडर. 13 साल की एज में उन्होंने बुक बाइंडर का काम करना शुरू किया. फिर उन्होंने 100 ऑफ बुक्स को बाइंडिंग किए ड्यूरिंग द डे एंड स्टेइंग, और दिन भर वो बाइंडिंग का काम करते थे और रात के समय वो पढ़ाई करते थे. रीडिंग दस बिकम हिज ओपेशन. उसके बाद वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही केम अक्रॉस अ बुक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पढ़ते पढ़ते उनको एक बुक से इलेक्ट्रिसिटी के बुक से उनके नज़र के सामने आ गई. विच हैड सीन सेंट टू हिज मास्टर ऑफ बाइंडिंग. ही स्टार्टेड रीडिंग इट, और वो जो मास्टर ऑफ बाइंडिंग थे, बाइंडिंग करते करते वो उस बुक को पढ़ना उन्होंने शुरू की. दैट वाज हिज फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो उनकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी के सब्जेक्ट के लिए. विच सून बिकम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन. वो उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन था. फैराडे वॉज स्टिल पुअर एट 21. फैराडे जब 21 एज के हो गए थे, वह तब भी वो बहुत ही पुअर थे. उनका एक फ्रेंड था, वो गेव हिम अ फ्री टिकट
उन्होंने उसको फ्री टिकट दी। किस बात की दी कि टू अ पब्लिक लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन बाय द रिनाउंड केमिस्ट हम्फ्री देवी एट लंडन रॉयल इंस्टीट्यूट। यानी लंदन रॉयल इंस्टीट्यूट के जो हम्फ्री देवी थे केमिस्ट थे, तो उनका लेक्चर था और वो डेमोन्स्ट्रेशन था, और वो देखने की उनके जो माइकल फैराडे के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको फ्री टिकट दी। अभी डेविस वर्क किस पर करते थे? केमिकल्स पर, इलेक्ट्रिक लाइटिंग पर। वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्सन अमॉन्ग द साइंटिस्ट। ये उनके वैज्ञानिक का यानी सब्जेक्ट था उस समय। फिर उसके बाद 70 इयर्स हो गए। 70 इयर्स के माइकल फैराडे अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन यूएसए। फिर उन्होंने थॉमस एडिसन जो उन्होंने ये जो थे सेम वर्क करना शुरू किया। थॉमस एडिसन है ना, जो लाइट का इन्वेंशन किया, लाइट बल्ब का, ये थॉमस एडिसन ने। उनके साथ यानी उनके जैसे ही उन्होंने यहाँ पे वर्क करना शुरू किया। अभी दैट डे इन 1812 में फैराडे वॉज स्पेल बाउंड बाय अ डेविस लेक्चर। अभी and he kept taking notes about the mystery force of electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. अभी 1812 में फैराडे ने क्या किया, देवी के जितने भी लेक्चर हैं उनको एक बुक में नोट डाउन करते थे। उसकी उन्होंने बुक्स बनाई है, मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड उसका नाम दिया। और he was aggressively, he forgot to applaud with the rest of the crowd. Then when he went back, जब वो वापस आए, he notes were so comprehensive and he bound them into a book, meaning to give to a Devi. Someday Faraday decided that day was he just not want to sell book, he wanted to be a great scientist. फिर उन्होंने वो जो बुक बाइंडिंग की थी, उस बुक को यानी देवी के जो कुछ नोट्स थे उसमें नोट डाउन किए, उसके बुक को बाइंडिंग की, उस बुक को कॉम्प्रेसिव किया, और वो बुक उन्होंने देवी को देने के लिए डिसाइड किया। और फैराडे डिसाइडेड ही जस्ट वांट टू सेल बुक्स की कि वो उसको कभी नहीं बेचेंगे। ही वांटेड टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, कि वो उनको क्या बनना है, एक ग्रेट साइंटिस्ट बनना है। गुड इनफ टू राइट हिज ओन बुक्स, उन्होंने अपनी बुक्स उन्होंने अच्छे से लिखी थी। देवी बिकम हिज रोल मॉडल, यहाँ पे देवी बिकम अ रोल मॉडल, बट ही देयर वॉज अ प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पे उनके इसमें एक समस्या आ गई कि ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस। उनको एक सोशल स्टेटस नहीं था, मनी नहीं था, एजुकेशन नहीं था, जो उनको साइंस के लिए आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए थे, वो सब उनके पास नहीं थे। फैराडे थॉट इट वुड बी वंडरफुल। देवी बिकम्स हिज मेंटर, अभी देवी उनके मेंटर बने, सलाहकार बने, उनके गाइड बने, एडवाइज़र। मेंटर मीन्स गाइड, एडवाइज़र। उसके बाद डेवी डिड नॉट एग्री इनिशियली। फैराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड, ही जस्ट केप ट्राइंग। फैराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड, यानी उनको जो भी बताते थे वो भी पूरा सुन लेते थे, और वो पूरा उन्होंने देवी को अपना मेंटर बना दिया थे। एंड ही जस्ट केप ट्राइंग, और जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे वो फॉलो करते थे। डेस्टिनी हैड अ स्ट्रेंज प्लान इन स्टोर फॉर हिम, लेकिन डेस्टिनी देखो ना स्ट्रेंज हो गया, प्लान उन्होंने इन स्टोर फॉर हिम। कुछ साल के बाद क्या हुआ कि केमिकल एक्सप्लोजन हैपन, बहुत बड़ा एक केमिकल एक्सप्लोजन हो गया देवी के लैब में। इसमें क्या हो गया कि ही वॉज टेम्पररीली ब्लाइंडेड, देवी जो थे वो टेम्पररीली ब्लाइंडेड हो गए, उनके आंखें चली गई। ही नाउ नीडेड एन असिस्टेंट विद एक्सेलेंट मेमोरी टू हेल्प हिम। अभी उनको एक एक्सेलेंट असिस्टेंट की आवश्यकता थी। ही वॉज रिमाइंडेड फॉर अ फैराडे, उनको फिर फैराडे की याद आई। फिर उन्होंने उनको हायर किया एज अ सेक्रेटरी, फैराडे को। फिर डेवी नेवर बिलीव फैराडे कुड डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस गोइंग बाय हिज सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन।
देवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि फैराडे कुछ ऐसे करेगा कि इन द फील्ड ऑफ साइंस यानी ये जो साइंस के फील्ड में और उसको एक अच्छा स्टेटस मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा। कुछ भी नहीं होते हुए फैराडे ने ये सब वहाँ पे यानी करना शुरू किया। तो उसके बाद क्या है, देयरफॉर डिसमिस द फैराडेज एस्पिरेशन एंड एडवाइज हिम टू स्टिक टू book binding, but Faraday was a relentless persistent. Relentless means persistence. He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiment. और फिर वो दिन रात उस पर वो वर्क करने लगे, उस पर लर्न करने लगे, पढ़ाई करने लगे कि जो इसका एक्सपेरिमेंट है उसको वो कैसे आगे ले जाए। Soon Faraday became indispensable to Davy, was promoted to his lab assistant. फिर उसके बाद डेवी ने क्या किया, उसको अपना लैब असिस्टेंट भी बना दिया। और यही उनका फर्स्ट स्टेप था साइंटिफिक करियर में। एंड दोस मच ऑफ हिज जॉब वाज नाउ क्लीनिंग लैब्स। और ये दो मच ऑफ हिज जॉब, और उनका ये जो जॉब था यानी क्लीनिंग लैब, एटलीस्ट ही गॉट टू सी डेवीज लीडिंग एक्सपेरिमेंट। डेवी की जो एक्सपेरिमेंट है वो सब वो अभी कौन कर रहे थे, फैराडे बना रहे थे। इवन देन डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे। डेवी को फैराडे से इतने होप नहीं थे, लेकिन बट फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। लेकिन फैराडे ने अपने ये सब प्रूव करके दिखाया कि डेवी ट्राई टू रिक्रिएट अ फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट विद अ फेलो केमिस्ट विलियम Wollaston and exploring why when an electric current is applied to a wire। अभी वन डे क्या हुआ था कि डेवी ट्राई टू रिक्रिएट अ फेमस वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने फेलोस केमिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ विलियम वोलास्टन। उन्होंने एक्सप्लोरिंग किया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है ये वायर से ही अप्लाइड होती है, और इसका कारण वायर टू हैव अ लाइक अ मैग्नेट कि इसमें बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वायर एक मैग्नेट के जैसे है, और ऑब्वियसली द फोर्सेस वेयर कनेक्टेड बट नोबडी हैड फिगर्ड आउट ऑफ टू मेक इट हैपन कंटिन्यूअसली, है ना, कनेक्टेड। एंड डेवी बिलीव दैट ही कुड नॉट फाइंड आउट व्हाई इट हैपन एंड कंट्रोल इट। देवी को विश्वास नहीं रहा कि ये इसका रीज़न कैसे उनको पता चलेगा कि व्हाट इट हैपन कैसे होगा, इसको ये कंट्रोल कैसे करेगा। देयर कुड बी मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द फोर्स। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किए, बट ही वॉज अनएबल टू फिगर इट आउट एंड फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन उसमें वो उनको सक्सेस नहीं मिला, बहुत ही अनएबल टू फिगर आउट हो गए और वो फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर उन्होंने ही देन टीज फैराडे। फिर उन्होंने क्या किया, फैराडे को उन्होंने टीज करना शुरू यानी टीज किए। एंड देन आस्किंग हिम टू ट्राई हिज हैंड एंड आफ्टर ही वॉज डन क्लीनिंग द लैब। विदिन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में क्या होता है कि फैराडे सॉल्व द प्रॉब्लम। कुछ ही दिन में फैराडे उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि ही वेंट फर्दर एंड रिजल्ट वॉज द फर्स्ट induction motor which converted electrical current into continuous mechanical motion। He went further और the result was the first। और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसका जो रिजल्ट रहता है, जो इंडक्शन मोटर रहती है which converted electric current into continuous जो मैकेनिकल मोशन से चलती है। अभी इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिवैल्यूएशन। अभी इंडक्शन मोटर भी उसका भी रिवैल्यूएशन होते हैं, जैसे फैन, एयर कंडीशनर, स्विंग मशीनें, फोटोग्राफ से, पावर टूल से, कार से, इवन ट्रेन, एरोप्लेन, इंजन, ये सब सिंपल डिवाइस है कि जो बॉर्न आउट ऑफ मॉकरी डायरेक्टेड एट फैराडे, यानी फैराडे के जो सिंपल डिवाइसेस से ये बॉर्न हुई थी। फैराडे बिकम अ सेलिब्रिटीज साइंटिस्ट और ने दिन ब दिन फैराडे भी फेमस होने लगे। नोबडी नाउ केयर्ड अबाउट हिज सोशल स्टेटस और एजुकेशन। अभी उनके पास तो सोशल स्टेटस भी था, एजुकेशन भी था। दिस यंग मैन हैड जस्ट अ ग्रेट रिवलेशन। वन वुड थिंक एज अ टीचर डेवी वॉज हैप्पी एट हिज प्यूपिल्स अचीवमेंट। अभी यहाँ पे वन वुड थिंक, और ये भी वही सोचते हैं कि उनके जो टीचर है ये भी उनके लिए खुश
खुश हो गए, यानी जो अपने मेंटर्स उन्होंने बनाए थे डेवी को, तो वो भी बहुत खुश हो गए, ऐसे वो सोचते थे। बट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी क्या थी, ही वॉज जेलस, कि देवी उनसे जेलस हो रहे थे। पीपल स्टार्टेड टेलिंग देवी दैट वॉज ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फैराडे हिमसेल्फ। This made him even more jealous. Angry Devi was Faraday an impossible task to keep him out of his way. He handed him a piece of Bavarian glass, and which was used in the lenses in telescope and microscope and asked him to reverse engineer it. अभी यहाँ पे देखो, जो जिसको उन्होंने मेंटर बनाए थे वो देवी, ऐसा लग रहा था कि वो उनके प्रोग्रेस से खुश हो गए, लेकिन वो खुश होने के बदले वो क्या हो रहे थे, जेलस हो रहे थे। तो उन्होंने उस गुस्से से फैराडे को क्या दिया, एक बावरियन ग्लास दिया, कि ये जो ग्लास थे वो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, और आस्क्ड हिम टू रिवर्स इंजीनियरिंग इसके जरिए। अब ये जो बावरियन ग्लास है, ये मैन्युफैक्चर्ड सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। Devi knew that the equipment available on the lab Faraday would never be able to accomplish the task. This piece of glass became a significant thing in his life. अभी glass was manufactured, ये जो glass बावरियन ग्लास है वो सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बना हुआ है, और देवी को ये पता था कि द इक्विपमेंट अवेलेबल इन द लैब में इसकी इक्विपमेंट अवेलेबल है, लेकिन फैराडे इस पर टास्क नहीं कर पाएगा। दिस पीस ऑफ ग्लास बिकम अ सिग्निफिकेंट थिंग इन हिज लाइफ, और उनके लाइफ में ये जो पीस ऑफ ग्लास था ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लाइफ में हो गया था। फैराडे हैड नेवर गिव अप, लेकिन फैराडे ने का छोड़ देना ये एटीट्यूड नहीं था। उन्होंने देवी का रिस्पेक्ट किया, एंड उन्होंने ये असाइनमेंट स्वीकार कर लिया, और इन डिस्पाइट नोइंग दैट ही वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट, उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टी उनको फेस किए। ही टॉयल्ड फॉर 4 years एंड विद नो हेल्प फ्रॉम देवी की उन्होंने इतनी सी भी मदद नहीं ली, और एक्सपेक्टेड फेल। फैराडे नेवर लर्न सीक्रेट, हिज रिमेन हिज फर्स्ट फेल्यूर एज अ साइंटिस्ट। To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on shelf as a souvenir. This would inspire him during difficult time. उस पर उन्होंने बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ऐसे सोचे, लेकिन क्या हो गया, वो उस पर फेल हो गए। उनको क्या करना था उसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इन 1829 में डेवी डाइड, अभी डेवी की मृत्यु हो गई। Faraday succeeded him as head of the लेबोरेटरी के हेड कौन बन गए फिर, फैराडे बन गए, माइकल फैराडे। ही वॉज फ्री टू परस्यू वॉट एवर ही लाइक, उसके बाद वो पूरे फ्री हो गए थे उनको जो करने के लिए थे, जो करना है वो उसके लिए। ही मेड अनादर रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी, उन्होंने फिर क्या किया, एक अनादर रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी उन्होंने बनाए, और उसमें उन्होंने नोटिस किया कि ही मूव मैग्नेट इनटू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, कि ही मूव मैग्नेट ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड कन्वर्ट मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज हाउ द electrical generator was born. Something still used to generate all kinds of power like dynamos and other devices. Faraday was now a legend. 1840 में क्या हुआ, he developed a memory loss. उसके 1840 में उन्होंने अपने मेमोरी लॉस हो गए उनकी, विच कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो लाइफ के कुछ बचे थे। बट द डिसीज डिड नॉट स्टॉप हिम, डिसीज भी उनके साथ में थे। कि प्रिजर्व बहुत ही चिकाटी के साथ स्टार्टिंग अ कॉम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव करके दिखाया था। दैट लाइट वॉज क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कि लाइट की क्लोजली होता है, कि किससे रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, और यही उस दिन में उनके नॉवेल का ये थॉट था। Remember that piece Bavarian glass Faraday had kept on his shelf. अभी उनको याद आ गया कि बावारियन जो ग्लास है फैराडे ने उनके शेल्फ में रखा था। He was determined to convert a reminder of his first major failure instrument of great success, कि वो उसी के इसमें वो फेल हो गए थे, यानी उनको फेल्यूर मिला था, यानी वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, उसकी उनको याद आ गई। He used the same
on to show the presence of a magnet, and light could be isolated into a single wave rather spreading out randomly in the direction, and concept called polarization. फिर उसी उन्होंने वो जो बवारियन क्लास थे उसे उन्होंने मैग्नेट में यूज़ किए और उसको एक कंसेप्ट स्प्रेडिंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन पे देखा और उसको एक पोलराइजेशन बना दिए. He then took the age-old experiment of sprinkling iron filling on a sheet of paper near a magnet, making circular pattern. He went on to prove this pattern were not a property of the iron फीलिंग्स. फिर उन्होंने एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने काम करना शुरू किया. शीट ऑफ पेपर लिए, मैग्नेट लिए, सर्कुलर पैटर्न्स बनाए. उसके बाद उन्होंने प्रूव करके दिया, हर एक पैटर्न्स बनाए. एंड इनफैक्ट दे वेर ड्यू टू इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड्स एंड filled the empty space around the magnet, hence distribute the feelings. This is where lack of formal education, बहुत ही ऐसे lack of formal education में उन्होंने उसका सामना किया. लेकिन फैराडे को ये पता नहीं था कि वो मैथमेटिक्स में एडवांस थे. ही वॉज जस्ट कॉपिंग हिम आयरन फिलिंग पैटर्न. वो आयरन फिलिंग पैटर्न को कॉपी कर रहे थे जो उनके हाथ में थी. ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन देम इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल इक्वेशन. और वो ही वॉज अनएबल, और वो अनएबल थे एक्सप्लेन करने के लिए कि जो मैकेनिकल इक्वेशन थे इन द फॉर्म के. उसके बाद ही मेड 100 ऑफ सच ड्राइंग. उन्होंने 100 ऑफ ड्राइंग्स भी बनाए विदाउट इक्वेशंस के साथ. दे वेर नॉट एक्सपेक्टेड, और वो बहुत ही एक्सपेक्टेड थे. फॉर्चून फेवर द ब्रेव फैराडे वंस अगेन व्हेन ही मेड जेम्स मैक्सवेल. लेकिन फॉर्चून फेवर्ड द ब्रेव फैराडे की इसमें और एक यानी ऐसी बात हो गई कि वंस अगेन ही मेट जेम्स मैक्सवेल के साथ मिले, जो ये बहुत ही एक वेल्दी एजुकेटेड फिजिसिस्ट थे, जो मैथमेटिक्स बुक की बहुत ही ऐसे वेल वर्स फिजिसिस्ट नाम से जाने जाते थे. ही वॉज विलिंग टू वर्क विद फैराडे, और उनकी बहुत इच्छा थी कि वो फैराडे के साथ काम करेंगे. He was a Maxwell who translated Faraday idea into a set of equation are now called Maxwell equation. और उनके जो इक्वेशन है उनके लिए उनको वो किस लिए फेमस थे? मैक्सवेल इक्वेशन के लिए. और देयर कंबाइंड वर्क हैज़ हेल्प अस इन मेनी वेज. और उन्होंने दोनों ने बहुत सारे इसमें अलग अलग प्रकार से काम किए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम पर. टुडे उनकी जो आज भी डिज़ाइन है अराउंड देयर डिस्कवरीज, और कुछ दिन में वी माइट इवन बी एबल टू कम्युनिकेट विद एलियंस अक्रॉस डिफरेंट गैलेक्सीज. कि डिफरेंट गैलेक्सी एलियंस का कैसे हमें कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए वो कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उस डिस्कवर करने के लिए, ये सब उन्होंने मैक्सवेल और फैराडे इन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर इस पर काम किया. अभी फैराडेस की जो लाइफ थी स्टार्टेड विद डिफ़िकल्ट. फैराडे की लाइफ बहुत डिफ़िकल्टी के साथ शुरू हो गई थी. वो बहुत ही एक ग्रेट साइंटिस्ट थे. उन्होंने ही मेट ईच डिफ़िकल्टी, उन्होंने हर एक डिफ़िकल्ट का सामना किया है ना. ही वॉज गिवन इम्पॉसिबल टास्क, उनको इम्पॉसिबल टास्क भी मिले. विच ही अंडरटूक अ चैलेंज, उन्होंने चैलेंज भी स्वीकारे. बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिले. उसके बाद ही एप्टोमिज्म्स वॉट वॉल्ट डिज्नी कैरेक्टर पिनाचियो सेड, जो है ना वॉट डिज्नी से कैरेक्टर है पिनाचियो, और वो कहते हैं कि व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार, अगर आपको स्टार तक पहुंचने की इच्छा है, जाने की इच्छा है, तो इट डज नॉट मैटर हू यू आर. ये मैटर नहीं है कि आप कौन हो, आपको इच्छा है तो वहाँ तक आप जरूर पहुँचेंगे. यहाँ पे ये माइकल फैराडे के बारे में बताए. थैंक